हेलो एवरीवन। तो अभी हम क्लास 6 चैप्टर 1 का पेज नंबर 13 के ट्राई दीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। इससे पहले हमने 1.1 से पहले जितने भी ट्राई दीज थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे और 1.1 हमने उससे पहले कंप्लीट की थी। तो हम अब 1.2 से पहले जो ट्राई दीज आते हैं हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन है इसमें, किलोग्राम का कन्वर्जन हमने मिलीग्राम्स को किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स को मिलीग्राम्स में, इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन टेबल सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से होता है, जैसे ही उसको वो आपको आ जाता है वो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको कन्वर्जन टेबल सीखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले है किलोग्राम्स, आपने लिखना है। ठीक है, किलोग्राम्स हो गया। फिर क्या होता है, हेक्टोग्राम। फिर क्या होता है, डेकाग्राम। फिर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम। ठीक है, फिर डेसीग्राम। फिर इसके बाद स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। डेसीग्राम के बाद होता है सेंटीग्राम और लास्ट में होता है मिलीग्राम। तो इसी को अब हम शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम को मैं डी कैपिटल कर रही हूँ, डेकाग्राम, फिर ग्राम। डेसीग्राम में मैं डी स्मॉल कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ये डेकाग्राम है और ये मैं लिख रही हूँ डेसीग्राम। फिर क्या होता है, सेंटीग्राम, और फिर क्या होता है, मिलीग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेबल बना लो। जैसे ही आपने ये टेबल बना लिया, इस टेबल की हेल्प से आपको कुछ भी कन्वर्ट करना हो, किसी में भी, डेकाग्राम को किलोग्राम में, डेकाग्राम को डेसीग्राम में, या सेंटीग्राम को यहाँ डेकाग्राम में, कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एरो लगाओ, एक एरो इस तरफ लगाओ। ठीक है, यहाँ पे इनटू लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे डिवाइड का साइन। अब एक रूल होता है इसमें कि जब आप देखो, मैंने इस तरफ इस तरह से लगाया है ना, क्रॉस लगाया है। इसमें क्या होता है, जब आप ग्राम को या फिर किसी भी यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज़ हैं, इनको जब आप अपने से, मतलब खुद से जिसको कन्वर्ट करना है, उससे इस तरफ वाली यानी राइट हैंड साइड वाली किसी भी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम वहीं से बैक में इस तरफ कन्वर्ट करते हैं किसी को भी तो हम डिवाइड करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझना। देखो इसमें क्या करता है, सपोज हमें ग्राम है, ठीक है, हमें 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम लिख लो। 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है ना, किस में करना है, मिलीग्राम में करना है। इज इक्वल टू डाल दो, डैश लिख के मिलीग्राम लिख दो। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम, इतना हो गया। ग्राम को मिलीग्राम में करना है तो ग्राम से स्टार्ट हुए, जाना कहाँ पे है, मिलीग्राम में। तो एरो इधर का हो रहा है ना, इधर तो कहीं नहीं जाना, ग्राम में से इधर से तो कहीं में कन्वर्ट नहीं करना हमने, ग्राम को मिलीग्राम में करना है तो फिर हम इस तरफ जाएंगे। अब ग्राम को कर दो सर्कल और इसको छोड़ के बाकी आपने स्टेप्स काउंट करने हैं। देखो इसको छोड़ के ये काउंट नहीं करोगे, 1 2 3 यहाँ तक के स्टेप्स काउंट करने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। इट मीन्स जो हमने स्टेप्स काउंट करे हैं, स्टेप्स होते हैं जीरोज। जो भी स्टेप्स होंगे वो क्या होगा, जीरोज, मतलब 0। ठीक है, ग्राम से स्टार्ट किया है, 1 2 3, 3 जीरोज हो गई, लगा दो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ क्या लगेगा, इधर मत लगा देना, यहाँ क्या लगेगा, ये किसको कन्वर्ट करना था, 1 को कन्वर्ट करना था ना, 1 ग्राम को। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1। ठीक है, तो
1 ग्राम में कितने mg होते हैं, मिलीग्राम्स कितने होते हैं, 1000। ये मैंने इस तरफ का बताया है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपने क्या करना है, 1 सपोज आपने डेकाग्राम को करना है, 1 डेकाग्राम, सपोज आपके पास क्वेश्चन है 1 डेकाग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। सेंटीग्राम में करना है कन्वर्ट, किसको, डेकाग्राम को। डेकाग्राम को करना है किस में करना है, सेंटीग्राम में। तो इस तरफ जा रहे हैं हम, डेकाग्राम से इस तरफ जा रहे हैं, डेकाग्राम से सेंटीग्राम, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी हम कर नहीं रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या है, ये मल्टीप्लाई करना ही होता है वैसे, ठीक है। तो पहला स्टेप 1 डेकाग्राम लिख के डैश लगा दो, और किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम में, आगे सेंटीग्राम लिख दो, ठीक है। स्टेप्स काउंट करते हैं अब। डेकाग्राम को सर्कल कर दो, बचा क्या, 1 2 3, 3 स्टेप्स हैं, यहाँ तक आना था ना, हमने आगे मत चले जाना, यहाँ तक आना था, सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना था। तो 1 2 3, 3 जीरोज हैं, 1 2 3, किसको कन्वर्ट करना था, 1 को, 1 डेकाग्राम को, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 1, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हेक्टोग्राम है, सपोज हमें 5 हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, सपोज सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिख दिया, किसको कन्वर्ट करना था, 5 हेक्टोग्राम को, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्राम। तो क्या करेंगे, हेक्टोग्राम है, सर्कल कर दो, कहाँ तक काउंट करने हैं, सेंटीग्राम तक। स्टेप्स कितने हुए, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हुए, और स्टेप्स का मतलब क्या होता है, जीरोस। तो कितनी जीरोस हो गई, 4। दोबारा देखो, ये छोड़ दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। कन्वर्ट किसको करना था, 5 को, वहाँ 1 लगा देंगे, अब नहीं, यहाँ पे क्या है, 5 है ना, जो यहाँ होता है वो ही यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ 15 होता तो हम यहाँ 15 लिखते, ये 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 लिख देंगे, ओके। तो 5 हेक्टोग्राम कितने के इक्वल हुआ, सेंटीग्राम में 50,000, 50,000 है ना, देखो 4 जीरोस मैंने बताया हुआ है, 4 जीरोस 50,000 सेंटीग्राम, ओके। इतना समझ आ गया। अब हमने ये सारे इधर वाले किए थे, इधर वाले थोड़े से अलग होते हैं बट डिफिकल्ट नहीं होते, अब मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें सपोज हमने सेंटीग्राम है हमारे पास, ठीक है। हमें सपोज हमें डेसीग्राम है, ये डेसीग्राम है ना, तो डेसीग्राम को हमने किस में करना है, हमने मान लो हमें केजी में करना है, ठीक है। देखो तो 1 डेसीग्राम को हमने किस में करना है, केजी में करना है, ठीक है। हमने सबसे पहला स्टेप कर दिया, डेसीग्राम को केजी में करना है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 1 डेसीग्राम, डेसीग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, केजी के बाद हमने देखना है, डेसीग्राम इधर था, हम केजी तक गए हैं, तो किस तरफ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो इस तरफ जा रहे हैं ना, डेसीग्राम से इस तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, डिवाइड, डिवाइड लिखा है ना, तो हमें इस लाइन को अब डिवाइड की तरह यूज करना है, ओके। यहाँ पे अब जीरोज नहीं आएंगी, लेकिन स्टेप्स काउंट होंगे। स्टेप्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था, जीरोज। तो डेसीग्राम को सर्कल कर दो, स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हो गए। 4 स्टेप्स की जीरोज हो जाएंगी, 1 2 3 4। अब इसमें एक डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे चाहे 1 हो, चाहे 15 हो, चाहे 200 हो, 34 हो, कुछ भी हो, नीचे 4 जीरो से पहले 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 1 आएगा।
और जो यहाँ पे होगा वो हमेशा ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1। ओके, इस तरह से कन्वर्ट होता है। दोबारा देखो, यहाँ पे क्या है, डेसीग्राम। हमें डेसीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में करना है। तो डेसीग्राम से हम इस तरफ गए हैं ना, इस तरफ क्या होता है, डिवाइड होता है, तो इसलिए इस लाइन को ऑलरेडी पहले ही आपने डिवाइड की तरह यूज़ करना है। अब स्टेप्स काउंट कर लो, इसको छोड़ देना है। स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इससे नहीं स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हो गई। 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, हमेशा यहाँ पे 1 लगा देते हैं, यहाँ चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस we will put 1 here always. okay, then यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो होगा जो यहाँ लिखा है। ठीक है, 1, तो यहाँ भी 1। तो अब हमें, आपने अभी पॉइंट्स वाले नहीं, डेसिमल्स वाले नंबर पे नहीं आए हैं, मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। इस या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, बाकी हमारा जो आंसर आता है वो किस तरह से आता है। यहाँ पे कुछ हो तो आप कटिंग वगैरह कर देते हो, पर मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आगे आपके पास एक डेसिमल वाला नंबर चैप्टर आता है। डेसिमल इस तरह से होता है, पॉइंट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी को डेसिमल बोलते हैं, इसी को पॉइंट बोलते हैं। तो अब देखो, इसमें हमें क्या करना होता है, पहले ही आपने क्या करना है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है ना ये, तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगाओ। पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, तो आप 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी, पॉइंट मैंने गलत डायरेक्शन में लगा दिया, एक सेकेंड। तो मैंने रब कर दिया। हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, उसके बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ है ना, तो 1 2 3 4, और फिर लास्ट में यहाँ ऊपर क्या है, जो ऊपर होगा वो ही यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट है, इसके इधर भी हम 0 कंसीडर करते हैं, तो आंसर होगा 0.00001 kg। ठीक है, मैं जो भी एग्जांपल्स लेने वाली हूँ पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि जब आप स्किप कर सकते हो अभी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझनी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपकी 6th क्लास के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपका डेसिमल आएगा, तो इससे बेटर है, ये क्वांटिटीज़ भी आएंगी उसमें फिर। ठीक है, इससे बेटर है यहीं पे आप समझ लो एक बार, चैप्टर 1 में ही। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम, देखो mg को लेते हैं हम। ठीक है, मिलीग्राम्स। सपोज आपके पास है 5 मिलीग्राम्स, और आपने 5 मिलीग्राम्स को कन्वर्ट किस में करना है, सपोज आपको करना है ये हेक्टोग्राम में। ठीक है, तो पहला स्टेप कर दो, 5 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, हेक्टोग्राम में। ठीक है, तो हेक्टोग्राम में अब करोगे, फर्स्ट स्टेप आपने लिख दिया है इस तरह से, फर्स्ट स्टेप ही इस तरह से लिखना होता है। देखो बेटा, बहुत बार गलतियां क्या हो जाती हैं स्टूडेंट से, वो हेक्टोग्राम इस तरफ लिख देते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना हो वो इस तरफ लिख देते हैं, जिसको कन्वर्ट करना हो वो इस तरफ लिख देते हैं। अगर आपको 5 mg को कन्वर्ट करना है, आगे एग्जाम्पल जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी मैं दोबारा समझाऊंगी, 5 mg को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो 5 mg इस तरफ होगा, किस में करना है, फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, इसमें, तो वो इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप इतना लिख दिया, सेकेंड स्टेप क्या करना है, स्टेप्स काउंट करने हैं, और स्टेप्स का क्या मीनिंग होता है, 0। ओके, चलो mg से स्टार्ट करते हैं, mg को सर्कल कर दो, आगे करते हैं 1 2 3 4 5, hg तक करने हैं, मतलब हेक्टोग्राम तक करने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए हैं, 5 स्टेप्स। ओके, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हो गए। अब हम इसको किस तरह से, क्योंकि हम देखो उधर गए हैं, इस तरफ गए हैं ना हम, तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो इस लाइन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, डिवाइड की तरह। ठीक है, कितने स्टेप्स थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ज़ीरोज़ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, यहाँ पर क्या होगा, हमेशा 1। ओके, और यहाँ क्या होगा, जो यहाँ पे है, सिर्फ डिवाइड की बात कर रही हूँ। ठीक है, 5, गॉट इट। अब
इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट? देखो, सबसे पहले क्या लगाना है, 0 पॉइंट, ये लिख दो, 0 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, देखो आपने कितने स्टेप्स करे हैं। पहले आपने सिर्फ इतना लिखा था 1 फर्स्ट स्टेप, फिर आपने स्टेप्स काउंट किए, सेकेंड स्टेप, थर्ड आपने ये दोनों लिखे, थर्ड स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप पे हैं। ठीक है, फोर्थ में क्या होगा, 0 पॉइंट लगा दो, छोड़ दिया। अब फिफ्थ स्टेप, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। लास्ट में क्या आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर ये था बट यहाँ पर भी 1 था। हमेशा यहाँ लास्ट में क्या लगता है, ये लगता है। 1 का कोई रोल नहीं रहता इसमें। ओके, लास्ट में क्या लगेगा, ये 5। और आपने किस में कन्वर्ट करना था, इसमें हेक्टोग्राम में। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आपने इस तरह से करना होता है। अब सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, आपको मान लो आपको 1000 सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको? सपोज आपको डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको बोल दिया कि 1000 सेंटीग्राम है और उसको डेकाग्राम में कन्वर्ट करो। तो किस तरह से करोगे? देखो, सेंटीग्राम यहाँ पे है, जाना किस तरफ है, डेकाग्राम तक, यहाँ तक जाना है ना। चलो अब चलते हैं। पहला स्टेप आपने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, इसको सर्कल कर दो, स्टेप्स काउंट करो, 1 2 3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो क्या स्टेप्स का मीनिंग क्या होता है, 0 1 2 3। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। वेरी गुड, 1 लगा दिया। अब देखो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पे तो ये वाला आता है हमेशा, है ना, तो यही आएगा। ये पूरा 1 मत लिख देना, सिर्फ पूरा आएगा 1 2 3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, इसमें पॉइंट्स में नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जहाँ पर कटिंग होती है ना, वहाँ पे पॉइंट्स की तरफ ध्यान मत दो, पहले कट कर दो। 0 से ये 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0, और इस 0 से ये 0 कट हो गया। क्या बचा, 1/1। तो 1/1 को हम 1 ही आंसर करते हैं। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। तो आंसर क्या है, 1 डेकाग्राम। ठीक है, अब देखो 6th क्लास में आपसे एक और मिस्टेक होती है। अगर आपके पास यहाँ पे, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, 1,000,1 है, मतलब 0 के बाद भी कुछ है, और नीचे क्या है, नीचे मान लो ये है। ठीक है, यहाँ पे तो जीरोस के बाद भी कुछ है। तो कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बीच में से ही कट कर देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर इन जीरोस को कोई आगे आके प्रोटेक्ट कर रहा है, इन जीरोस के बाद कुछ भी आ गया, 1 आ गया या मान लो 8 आ गया, कोई भी नंबर इनके बाद है, तो ये फिर कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगी। नो मैटर कितनी जीरोस हैं यहाँ पे, कैंसिल नहीं हो सकती वो, अगर उनके बाद कोई नंबर आ गया। गॉट इट? अगर जीरोस अकेली हैं तब ये कट हो जाती हैं। अगर इनकी प्रोटेक्शन के लिए आगे कोई नंबर आ गया फिर कट नहीं हो पाएंगी, ये तो रॉन्ग है वो। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये कन्वर्जन टेबल मैंने आपको समझा दिया, डेसिमल में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1/, ये भी कट करके फिर आंसर आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है 1 आंसर। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई दी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 की। ओके, थैंक यू सो मच।